दोस्तों नमस्कार, घटना चक्र पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसी किताब के बारे में बात करूंगा जो बिहार राज्य पे आधारित है। आपको अच्छी तरह पता है कि बीपीएससी द्वारा आयोजित 17 बीपीएससी का आयोजन दिसंबर 2024 में है। एक महीने का लगभग आपके पास वक्त है और बीपीएससी में बिहार राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं। प्री एग्जाम में तकरीबन 10 से ज़्यादा सवाल बिहार से संबंधित होते हैं। ऐसे में बिहार राज्य की महत्ता और बढ़ जाती है और इस महत्ता को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब तैयार की है, बिहार तथ्यसार 2025। बिहार तथ्यसार 2024 ऑलरेडी मार्केट में जा चुकी थी, लेकिन चूंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड थीं, कुछ नई चीज़ें जोड़नी थीं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड और ज़्यादा उसको बनाना था, तो हमने इस किताब को और ज़्यादा अपडेटेड और परिमार्जित किया है। और ये किताब का कवर है बिहार तथ्यसार 2025। अब इस किताब में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमने इस किताब में क्या क्या चीज़ें रखी हैं और बिहार राज्य के किसी भी एग्ज़ाम के लिए किताब क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, बिहार में बीपीएससी जो 17 बीपीएससी है, इसमें जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन में तकरीबन 10 क्वेश्चन से ज़्यादा, 10 प्लस क्वेश्चन बिहार राज्य से होते ही होते हैं। कई बार ये संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है और 150 में अगर 10 से ज़्यादा सवाल किसी एक किताब से पूछ लिए जाएँ, कई बार 15 तक की संख्या चली जाती है, तो उस किताब की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। अब इस किताब में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमने इस किताब में क्या बनाया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो पहली बात तो आप किताब के अंदर चलिए। ये किताब का कवर पेज है, आप इसको देख सकते हैं। बिहार तथ्यसार 2025 नाम से हमारी किताब मार्केट में आ चुकी है और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब ये होगी। देखिए, पहले भी ये किताब हमारी मार्केट में है, 2024 के नाम से इस मार्केट में जा चुकी थी, लेकिन इस बार इस किताब को और भी परिमार्जित तरीके से बनाया गया है और भी व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। अब इस व्यवस्थित ढंग से बनाने में हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, ये मैं आपको जल्दी से कोई तरीके से दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो हमने पहला चैप्टर आप देखिए, एक नया चैप्टर इसमें जोड़ा है, जिस चैप्टर का नाम है सदाबहार प्रश्न प्रसंग। सदाबहार प्रश्न प्रसंग क्या है? अब आपके दिमाग में आएगा कि ये क्या है, इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है। तो इस चैप्टर में हमने उन सारे सवालों को एक जगह रखा है जो या तो संभावित हो या बार बार रिपीटेड होते रहे हो एग्जाम में। बीपीएससी द्वारा संचालित एग्जाम में जिन प्रश्नों के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है या जो प्रश्न बार बार इन एग्जाम से पूछे जाते रहे हैं, उनसे संबंधित तथ्यों को, उनसे संबंधित बिंदुओं को हमने इस चैप्टर में रखा है, जिसका नाम है सदाबहार प्रश्न प्रसंग। सदाबहार का मतलब, सदाबहार जैसे हिंदी फिल्में होती हैं, सदाबहार गाने होते हैं जो हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, हमेशा कर्णप्रिय होते हैं, ठीक उसी तरह सदाबहार प्रश्न प्रसंग नाम का एक चैप्टर है। इसमें हमने उन्हीं बिंदुओं को रखा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 से 16 14 पेज का ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए, आपके तैयारी के लिए। इंपॉर्टेंट बात है कि इस चैप्टर में कुछ तथ्य ऐसे हो सकते हैं जो किताब के अंदर भी आपको मिल जाए, लेकिन इस चैप्टर में रखने का उद्देश्य यही है कि आप उन तथ्यों को बार बार पढ़ें और एग्जाम को समझने की कोशिश करें कि एग्जाम पैटर्न में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिहार राज्य से जो सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए किताब है। अब थोड़ा सा किताब के अंदर हम ले चलेंगे आपको और दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने कैसे इसको कवर किया है। देखिए, पहला ही चैप्टर है सदाबहार प्रश्न प्रसंग। पहला ही चैप्टर हमारा है सदाबहार प्रश्न प्रसंग। इसमें बताया गया है कि हमने चैप्टर का नाम क्यों रखा है, ये इसकी डिटेलिंग है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। देखिए, हमने किस तरह कवर किया है सदाबहार प्रश्न प्रसंग को, ये सब कुछ कलर में आपको मिलेगा। पूरी किताब, ये जो 3 से 16 पेज का जो चैप्टर है, ये आपको कलर में मिलेगा। इसमें भले ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, लेकिन वो आपको कलर में दिखेगा। तो पहला जो हमारा चैप्टर है सदाबहार प्रश्न प्रसंग का जो पहला खंड है वो है बिहार की अर्थव्यवस्था। अब बिहार की अर्थव्यवस्था नामक इस खंड में हमने उन पॉइंट्स को ज़्यादा तरजीह दी है, महत्व दी है, जो एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना होती है। देखिए, इसमें जैसे सबसे पहला ही पॉइंट देखिए आप। देखिए, चित्र भी आपको बगल में दिख रहा होगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। अब पहला पॉइंट क्या है कि वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य के वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रहने का अनुमान है। तो इसका आंसर है 10.6%। अब ये प्रश्न कई बार शायद 2018 में भी प्रश्न पूछा गया था
कि ग्रोथ रेट क्या रहने की संभावना है। कई बार कई सारे वर्षों में ये सवाल पूछा जा चुका है कि बिहार की ग्रोथ रेट क्या रहने की संभावना है, इसलिए इस बिंदु को यहाँ रखा गया है। मतलब एग्जाम ओरिएंटेड टारगेटेड ऑडियंस के लिए टारगेटेड सामग्री इस चैप्टर में आपको देखने को मिल रही है, जो 14 पेज का पहला चैप्टर है। और अगला देखिए खंड, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, इसी से संबंधित एक और पॉइंट है कि यही वृद्धि दर 2021-22 में कितनी थी, 10.98% थी। मतलब 2022-23 में ये इतने रहने की संभावना है 10.6% और 2021-22 में ये थी 10.98%। दोनों पॉइंट्स और दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए आपको देखने को मिल रहा है, जैसे अगला पॉइंट है वर्ष 2022-23 के लिए, वर्ष 2022-23 के लिए त्वरित अनुमानों के अनुसार 2022-23 में राज्य की अर्थव्यवस्था के सकल मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा रहने का अनुमान है। तृतीय क्षेत्र का हिस्सा रहने का अनुमान है तो 60%। तृतीय क्षेत्र का मतलब यह है सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र का कितना परसेंट रहने का अनुमान है, ये बीपीएससी की कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है, इसलिए हमने इसको यहां रखा है। यह भी दिया है कि 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था, तो ये 58.6% था, जो 2022-23 में बढ़कर 60% होने की संभावना है, ऐसा बिहार का इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। ये कोई भी डेटा आपको मनगढ़ंत नहीं मिलेगा, सब कुछ बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से और बजट से। अगर बिहार में चीज़ें वो नहीं मिल पाई तो हमने उसको यूनियन बजट से रखा है, यूनियन बजट। तो मतलब हर चीज़ आपको एथेंटिक मिलेगा, प्रमाणित मिलेगा, जांचा हुआ मिलेगा, और आपके एग्जाम के लिए ये सारे तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, समझ लीजिए इस बात को। जैसे अगला तथ्य है, एक बात मैं और यहाँ पे अनाउंस करूं, अगर आप चाहेंगे तो हम इस बुक को ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप अधिक संख्या में कमेंट करेंगे, अधिक संख्या में ये बताएंगे कि आप इस किताब को चाहते हैं पढ़ाया जाए, ताकि हम अपने संपादक महोदय से उनको कन्विंस कर पाएं कि इतने सारे बच्चे अगर कह रहे हैं तो हमको जो है इसको यूट्यूब पे पढ़ाना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू आर रिस्पॉन्डिंग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और चाहते हैं कि इस किताब को हम यूट्यूब पे पढ़ाएं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को अन्य दोस्तों पर भी शेयर कर दें जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए अगला पॉइंट है, वर्ष 2021-22 में सकल मूल्यवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा था, तो ये हिस्सा था 20.7%। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना था, 20.7%। अब अगला है, वर्ष 2021-22 में द्वितीय क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा था, तो 20.7%, इसका भी हिस्सा इतना ही था। तो कुल मिलाकर ये जो है इस तरह से चीजें हैं। अब वर्ष 2022-23 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय है, तो ये 59,637 रुपये है। मतलब कुल मिला के आपको वही पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं जो एग्जाम में अति महत्वपूर्ण हो, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। जैसे बिहार का सबसे गरीब जिला क्या है, तो इसका उत्तर है शिवहर। सबसे समृद्ध जिला क्या है, इसका उत्तर है पटना। ये एक सब कलर में मिलेगा आपको, मैं इसका लगवा भी दूंगा पीपीटी, सब कुछ आपको कलर में मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा, देख लीजिए इस तरह से आपको कलर मिलेगा। इसमें भले आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। अब जैसे वर्ष 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि दर अनुमानित है, तो 6.7% ये अनुमानित है। ये जो है बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, वहाँ से आंकड़े इसको लिया गया और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसमें इसको रखा गया है। देखिए ये बजट ही चल रहा है, मतलब बिहार की अर्थव्यवस्था ही चल रही है। अब बिहार की अर्थव्यवस्था में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने की संभावना है, इसको यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए अब आगे है, जैसे बिहार के इतिहास के बारे में भी चर्चा मिल रही है। बिहार के इतिहास में क्या महत्वपूर्ण चीजें थी, जैसे मैं बीच से दिखा रहा हूँ, सब कुछ आपको दिखाना यहाँ संभव नहीं है। जैसे एक प्रश्न पूछा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, कि सूचना कहाँ से मिलती है, तो सूचना मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। ये प्रश्न नेशनल स्तर के एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है। नेशनल स्तर का मतलब यूपीएससी में पूछा जाता है और बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी में देखिए इतिहास से संबंधित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार का इतिहास बहुत समृद्ध इतिहास है, इसलिए
अगर आप मौर्यन एम्पायर को देखेंगे, मौर्यन एम्पायर, मगध को देखेंगे, मगध का जो पूरा आगे बढ़ना था, मगध कैसे आगे बढ़ा, इसकी बात करेंगे। हर्यक डायनेस्टी को देखेंगे, हर्यक डायनेस्टी की बात जो है, अब बस जैसे मौर्यन एम्पायर में अशोक की बात आप करेंगे, तो अशोक की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बिहार में देखने को मिलेंगी, चंद्रगुप्त मौर्य की देखने को मिलेंगी। इसलिए बिहार का इतिहास बहुत रिच है और उससे संबंधित सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। और देखिए पहला चैप्टर जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट का था, बिहार की अर्थव्यवस्था का था। अब ये चैप्टर, जैसे चैप्टर का मतलब खंड, जो सदाबहार प्रश्न प्रसंग है उसका खंड है। इसमें इतिहास खंड की हम चर्चा भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आपको हमने कैसे कवर किया है। मगध साम्राज्य की राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किसने स्थानांतरित की थी? तो आप कहेंगे उदयन ने स्थानांतरित की थी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब इसमें चित्र भी आपको मिलेगा कि उदयन का ये चित्र लगा है, इससे आप चित्र भी देख के को रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है, नंदवंश के पश्चात मगध पर शासन किया, नंदवंश के पश्चात मगध पर शासन किया, तो आप कहेंगे मौर्य राजवंश ने शासन किया था। धनानंद के बाद, धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी लड़ाई आप जानते होंगे, बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है, कई सारे सीरियल्स में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है एक तथ्य है जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए एक तथ्य और है, विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, इसकी राजधानी थी, तो आपका जवाब होगा मिथिला। मतलब कहने का मतलब है कि इतिहास से संबंधित वो तथ्य जो बिहार राज्य को समेटे हुए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक चीज़ और देखिए, एक खंड इसमें महात्मा बुद्ध और बौद्ध दर्शन का पूरा अलग खंड है। सदाबहार प्रश्न प्रसंग में मैंने कहा कि उन प्रश्नों को प्रायिकता दी गई है जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है या जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब महात्मा बुद्ध से संबंधित ये जो है बौद्ध दर्शन की बात है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में और सारे तथ्य, गृह त्याग कब उन्होंने किया, कितनी आयु में किया, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, और फिर महावीर स्वामी और जैन धर्म से संबंधित बातें हैं। मतलब पहले चैप्टर में सब कुछ आपको फिगर के साथ और बेहतर ढंग से प्रेजेंट किया गया है। तो कुल मिला के ये जो है पहला चैप्टर है। अब एकदम शुरू में चलिए मैं आपको सारे चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। लेकिन पहला चैप्टर इसका बहुत अट्रैक्शन है, और हाँ पहला चैप्टर और अंतिम चैप्टर बिहार करंट अफेयर्स भी देखिए। पहला चैप्टर जिसका नाम है सदाबहार प्रश्न प्रसंग, सदाबहार प्रश्न प्रसंग, ये पहला चैप्टर हमारा है। इस पहले चैप्टर में उन्हीं प्रश्नों को कवर किया गया है, उन्हीं बिंदुओं को कवर किया गया है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे अंतिम जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर जो है वो है बिहार करंट अफेयर्स। बिहार करंट अफेयर्स इसको भी हमने कलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है, चित्र के साथ प्रेजेंट किया है। बिहार करंट अफेयर्स केवल बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स को अंतिम चैप्टर में हमने कवर किया है। अन्य सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो हमने इस किताब में कवर क्या किया है, बिहार राज्य का इतिहास आपको मिलेगा, बिहार राज्य का इतिहास कवर किया है, बिहार राज्य का भूगोल कवर किया है, भूगोल, इसके अलावा पर्यावरण, जलवायु को कवर किया है, बिहार राज्य के परिवहन को कवर किया है, बिहार राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया है, बिहार राज्य की संस्कृति को कवर किया है, संस्कृति और कला, बिहार में मेले कैसे हैं, बिहार में कौन से स्थल हैं, कौन से पर्यटक स्थल हैं, क्या महत्वपूर्ण है, इन सारी चीज़ों को कवर किया है। बिहार राज्य के जितने जनपद उनके बारे में हमने डिटेलिंग की है। बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा की है कि बिहार की राज्य व्यवस्था कैसे है, उसकी संरचना कैसे है, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार चैप्टराइजेशन की ओर ले चलता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंदर चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया है। तो ये जो है हमारा चैप्टराइजेशन है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपको चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। ये अध्याय देखिए, सबसे पहला अध्याय जिसकी मैंने चर्चा की, सदाबहार प्रसंग। इस चैप्टर का देने का उद्देश्य क्या है ये मैंने आपको बताया। फिर बिहार एक विहंगावलोकन है। अब इसमें क्या है
कि बिहार एक विहंगावलोकन में सामान्य परिचय दिया है बिहार का, बिहार के बारे में सामान्य परिचय दिया है। कई बार इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं बिहार राज्य से संबंधित एग्जाम में। बिहार जाति आधारित जनगणना की भी हमने चर्चा की है, हमने इसको भी इस किताब में रखा है। हो सकता है कोई प्रश्न अगर उससे पूछे तो आप उसको जानते रहिए। फिर बिहार की राज्य व्यवस्था की चर्चा की गई है, बिहार की पॉलिटी कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, कैसे आगे बढ़ी, बिहार राज्य की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या स्थिति थी, भारत की संविधान सभा में क्या स्थिति थी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। फिर बिहार का इतिहास, बिहार के इतिहास में बिहार की एंशिएंट हिस्ट्री, बिहार की मिडिवल हिस्ट्री और बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों इतिहासों को इसमें कवर किया गया है। और फिर उसके बाद है बिहार में कला एवं संस्कृति, बिहार में कला एवं संस्कृति की चर्चा की गई है। फिर बिहार का भूगोल है, फिर भौतिक अवसंरचना है। भौतिक अवसंरचना में क्या होता है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, पुल निर्माण क्या हुआ, सड़क निर्माण क्या हुआ, और भी जो विकास परियोजनाएं होती हैं इस चैप्टर में आ जाएंगी। फिर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की बात की गई है। बिहार में खनिज की चर्चा की गई है, खनिजों की क्या स्थिति है। बिहार में उद्योग और कारखानों की चर्चा की गई है कि इनकी स्थिति क्या है, बिहार में इनकी जो भी स्थिति है उसको इस चैप्टर में दिखाया गया। फिर ऊर्जा संसाधन की चर्चा की गई है कि बिहार में ऊर्जा संसाधन में विद्युत की स्थिति क्या है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की स्थिति क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा कितनी है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। फिर बिहार राज्य से संबंधित मानव संसाधन को इस किताब में कवर किया गया है। फिर बिहार की अर्थव्यवस्था, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट को बहुत विस्तार से, बेहतर से, तथ्यगत तरीके से, आपके एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से प्रेजेंट किया गया है। फिर बिहार का पर्यटन इसमें रखा गया है। फिर बिहार राज्य की योजनाएं हैं, पहले हैं, कार्यक्रम हैं। आपको जितनी भी बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इस किताब में, इस चैप्टर में मिल जाएंगी। फिर है बिहार के जनपद, बिहार में जितने भी 38 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया गया है, जिलेवार तरीके से दिया गया है, जो आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर विविध चैप्टर दिया है। विविध चैप्टर का मतलब अगर कोई चीज़ छूट गई हो, किताब में हमने किसी अलग चैप्टर में कवर ना किया हो और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, तो विविध नाम का एक अलग सा चैप्टर हमने दिया है, इसमें भी आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिलने जा रही हैं। फिर अंतिम में है बिहार राज्य का करंट अफेयर्स। 1-2 मिनट का टाइम लेके वीडियो को समाप्त करूंगा। देखिए 150 प्रश्न का सवाल है। 150 प्रश्न में मैंने कहा 10+ क्वेश्चन, कई बार ये 10+15 बन सकता है, 20 भी हो सकता है, क्योंकि बिहार राज्य का इतिहास और भारत का इतिहास दोनों ओवरलैप करता है। ऐसे में ये संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये 15+ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और अगर इतने कंपटीशन में 15 प्रश्न आपको एक किताब से मिल जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत की बात है। फिर से आप कवर पेज देख लीजिए, ये है बिहार तथ्यसार 2025 और नया संस्करण है, ये नया संस्करण है इस किताब का, बिल्कुल अपडेटेड किताब है। और इसमें कुछ ऐसे चैप्टर को रखा गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो फिलहाल ये किताब का कवर पेज है, 184 पेज की किताब है, इसका मूल्य 160 रुपये MRP है। मार्केट में शायद कुछ कम पैसे में आपको ये मिल जाएगी। विदा लेता हूँ, अपनी प्रतिक्रिया से जरूर जाहिर करें। और हाँ, एक अंतिम बात जो मैंने आपसे कहनी चाहिए, बीच में मैंने इसका जिक्र भी किया था कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस किताब को YouTube पे पढ़ाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप चाहते हैं इसको। अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो BPSC की तैयारी कर रहे हों। नमस्कार।